हेलो दोस्तों, तो सुबह के गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और मेरा बाबू सो रहा है और ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसे सोने देते हैं और हम जाते हैं किचन में कुछ काम कर लेते हैं। और ठंडक के मारे तो बाबू का भी बुरा हाल रहता है, मेरा भी। और हवाएं देखो कितनी तेज़ चल रही है आजकल। और मेरा अविराज अक्सर मेरे साथ ही जग जाता है, देखो धीरे धीरे जग रहा है। और मैं जैसे उठूँगी ये भी जग जाएगा। अब ये 3 मंथ का ही हुआ है। बच्चे सोते तो ज़्यादा जिद नहीं करते, लेकिन ये अब ज़्यादा नहीं सो रहा है, अब उठ जा रहा है। थोड़ी देर में सोएगा फिर उठ जाएगा। और मैं उठ जाती हूँ, अपने बाबू के सर पे तेल लगा देती हूँ, क्योंकि 7 बजे मैं डेली तेल लगाती हूँ अपने बाबू के सर पर। और तेल लगा देती हूँ और इसको टोपी भी पहना दूँगी, ताकि इसे ठंडक ना लगे। ठंडक तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धूप तो ज़रा भी नहीं निकल रहा है और हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चल रही हैं। और बाबू का केयर करना तो बहुत ज़रूरी है। पहले ही ठंडक है तो और ज़रूरी है बाबू का केयर करना। और मैं किचन में आ गई हूँ। आज काट रही थी सागे, तो मेरी उंगली कट गई। अब तो और दिक्कत हमें हो रही है। तो मैं बनाऊँगी आज साग। चावल रख दी हूँ और अजवाइन पानी उबाल ली हूँ अपने लिए। साग में जा रही हूँ तड़का देने। तो मैं तेल गरम कर लेती हूँ, हींग डाल लेती हूँ। हींग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद गैस बहुत ज़्यादा बनता है, तो हींग ज़्यादा ही हम खाते हैं। डेली हींग का यूज़ करते हैं। और लहसुन डाल दे रहे हैं, मिर्चा भी ब्राउन हो जाएगा तो इसमें साग डाल देंगे। कुछ प्याज भी काटे हैं, प्याज भी डाल देते हैं। और साग खाना रहता है, क्योंकि खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है डिलीवरी के बाद। तो साग खाती हूँ, पालक, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे खाने से तो खून बनता है। और डिलीवरी हुई है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और काम भी करना रहता है और अपने बच्चे को भी देखना रहता है, तो इसके साथ साथ सब कुछ देखना पड़ता है। और मैं साग छौंक दी और अजवाइन पानी पी ले रही हूँ, क्योंकि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है मैं अजवाइन पानी पी रही हूँ। इससे पेट थोड़ा कम हो जाता है और मेरा पेट अजवाइन पानी से ही कम हुआ है। बेल्ट का यूज़ तो बहुत कम करी हूँ मैं। मैं थोड़े दिन के लिए बाहर गई तो इतना तेज़ ठंडी लगने लगी है, तो मैं टोपी लगा लेती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे को भी नुकसान करेगा। कहते हैं कि माँ को ठंडक लगेगी तो बच्चे को भी ठंडक लगेगी, क्योंकि वही दूध बच्चा पीता है। और मेरे घर में सब मुझे बोलते हैं तुम स्वेटर जैकेट सब पहन के रखा करो, बार बार पानी में मत जाया करो। अब मैं अपने मायके में अभी आई हूँ इस टाइम, तो सब काम मैं कर ले रही हूँ। और वहाँ ससुराल में भी काम करते थे। मैं 1 मंथ होने के बाद काम करने लगी हूँ। और मैं दाल रख रही हूँ, इसमें हल्दी नमक डाल के सीटी लगा लेते हैं और दाल हो जाएगा तब आगे का काम करूँगी। और इतने में मेरा बाबू भी अभी उठने ही वाला है, क्योंकि वो सो गया था। जब से मेरे बाबू का 3 मंथ कंप्लीट हुआ तब से ज़्यादा नहीं सोता है। पहले तो अक्सर बहुत सोया करता था, उसे कोई जगाए, कितना भी जगाए, लेकिन उठता नहीं था। अब तो थोड़ा-सा कोई आवाज़ करेगा तो उठ जाएगा। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी उतनी सोने की शक्ति ख़त्म होने लगती है। पहले तो बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो मैं जा रही हूँ चाय पी लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गए हैं 8:30। तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीऊँगी, फिर अपने बच्चे की केयर भी हमें करनी रहती है। फिर टोस्ट खा लेती हूँ और कुछ न कुछ खाना रहता है, क्योंकि दूध पिलाने की वजह से अक्सर भूख ज़्यादा ही लगती है। और अच्छा है भूख लगे, क्योंकि बच्चे की केयर करनी रहती है। मेरा बाबू देखो उठ ही गया, अभी देख नहीं पा रहा है, इतने ज़्यादा इसे नींद में मस्त था। ये अभी भी लाइट में देख नहीं पाता है, बाहर धूप में लेके जाओ तो आँखें बंद किए रहता है। मेरा विराट बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो देखो मेरा भाई बुला रहा है तो ये चुप हो गया है। ऐसे मैं गोदी में लेके बैठी हूँ, फ़ोन ली हूँ तो फ़ोन की तरफ ये देख रहा है। ऐसे गोदी में लिए रहो तो थोड़ा खुश रहता है, और घुमाओ तो और खुश रहता है। अगर रोता रहेगा तो चुप हो जाएगा। अब पहले सोए रहे तब भी खुश रहे। अब बज गए हैं 10, तो हम सोचे इसकी मालिश कर दें, तो मालिश कर देते हैं। मेरा बाबू जो 2 मंथ का था, तो जब मैं उसके कपड़े निकाल देती हूँ तो उसको इतना ठंडक लगती थी, लेकिन अभी भी ठंडक लगती है। तो लेकिन मालिश करवाते मेरे बाबू को बहुत अच्छा लगता है और मालिश करवाता है। ठंडक में तो सही से मालिश भी नहीं हो पाती है। इसकी मालिश तो डेली करनी रहती है। पहले तो मैं 3-3 4-4 बार मालिश करती थी और ससुराल में फैमिली वाले भी कर देते थे। लेकिन जब से ठंडक आई 2 बार मालिश हो पाती है, कभी-कभी तो 1 ही बार मालिश हो पाती है। अभी 3 मंथ का हुआ है तो मालिश करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा बाबू तो मालिश बहुत अच्छे से करवा लेता है, लेकिन जब उसके मुँह में
ऑयल लगाओ तो बहुत गुस्सा करता है और रोने भी लगता है। फटाफट मालिश कर लेती हूँ और देखो कपड़े भी पहना दी हूँ। कपड़ा पहनाने से इतना मोटा लगने लगता है लेकिन है नहीं इतना हेल्दी। और मालिश कर चुकी हूँ मैं और इसे अब दूध पिलाना है क्योंकि इसे भूख लगी है। जब तक इसे दूध मिल नहीं जाएगा तब तक ये सही से रहेगा नहीं और रोता रहेगा। इतने में इसके पापा का वीडियो कॉल आ गया। तब देखो कैसे बातें कर रहा है। देखता है देख कर हँसता भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा हँसता है, खुश हो जाता है। आज सोमवार था तो इनके पापा गए थे मंदिर। तो हर सोमवार को मंदिर जाते हैं शिव जी के। और मेरा बाबू अब सो गया है। अभी सो के कुछ देर बाद ही उठेगा। अब मैं घर का काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। पोछा-ओछा लगा लेती हूँ, झाड़ू कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन सब फैले रहते हैं। और जब मालिश करने के बाद मेरे बाबू सो जाता है तभी मैं घर का काम कर पाती हूँ। मेरे पास ज़्यादा रहता भी नहीं लेकिन जब ले लेती हूँ तो खुश हो जाता है। और दोपहर हो गई है तो खाना खा लेते हैं। इस टाइम खा रही हूँ साग, रोटी और दाल। मेरा बाबू अक्सर खाना खाने के टाइम जग जाता है। और देखिए मेरी दीदी का लड़का है, ये खाने के पीछे ऐसे भागता है जैसे सब कुछ खा ले गई है, लेकिन खाएगा कुछ नहीं। ये 8 या 9 महीने का हुआ है, लेकिन खाता कुछ नहीं है और खाना उठा उठा के सब फेंकता है। इसे पकड़ते रहो लेकिन ये पतला है ना तो बहुत ज़्यादा भागता है। मेरा बाबू इसे देख देख कर खूब हंस रहा है, स्माइल कर रहा। अब ये मेरा बाबू खिलखिला के नहीं हंसता है। अब देखो रोने लगा थोड़ी देर में। अब तो मेरा अभिलाष जिद भी करने लगा है। तो शाम हो चली है, रात होने वाली है तो आ गए हम बनाने खाना। आज बनेगा आलू का पराठा। तो मैं और मेरी दीदी मिलके बना लेते हैं क्योंकि आलू के पराठे में 2 जने लगते हैं। लहसुन मिर्ची की तड़का डाल रही हूँ, प्याज भी डाल चुके हैं तड़के में। इसमें टमाटर डाल दिए हैं और आलू डाल के मिक्स कर लेते हैं। हल्दी नमक डाल दिए हैं और धनिया की पत्ती भी। और मेरा बाबू इतने में उठ गया है। ये थोड़ी देर सोता है, थोड़ी देर उठता है क्योंकि अक्सर ज़्यादा ही सोता है। अपनी मम्मी को दे दी हूँ ड्राई फ्रूट काटने के लिए क्योंकि पूड़ी बन रहा तो खीर बनना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा मेरे घर अगर पूड़ी बनेगा तो खीर बनेगा ही और हलवा भी बनता है। तो आलू का पराठा बन रहा, मेरी दीदी भर रही हैं और मैं तेल लगा के सेक लेती हूँ। फटाफट सेक लेती हूँ और गैस वैस कितना गंदा हो रखा है। अक्सर इतना बाबू की वजह से काम नहीं हो पाता सब। पहले तो सब साफ रहता था, अब तो एक बार जब बन जाएगा तभी साफ होगा। और बनके सब तैयार हो चुका है और सिर्फ पराठा ही बनके तैयार हुआ है। इधर दूध रख रही हूँ गर्म होने के लिए क्योंकि खीर भी बनाना है। ड्राई फ्रूट काट दिए हैं, चावल डाल दिए हैं, दूध डाल चुका है और इसमें चीनी डालेंगे और ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। और इलायची पाउडर है वो भी डालना है, उसकी वजह से फ्लेवर अच्छा आता है खीर खाने पे। तो इलायची पाउडर भी डाल दी हूँ। अब चला के रख देते हैं और धीमी आंच में तो हो जाएगा। खाना बनके तैयार हो चुका है और हम जा रहे हैं खा लेते हैं क्योंकि बज गए हैं रात के 9। आ गए हैं बिस्तर पे, जा रहे हैं सोने। अब लोग सो जाते हैं लेकिन मेरा बेटा अभी सोएगा नहीं क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। गुड नाइट।